नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे प्रसिद्ध और दार्शनिक उपन्यास की जिसने पाप और पुण्य की परिभाषा को ही चुनौती दे दी। उस उपन्यास का नाम है चित्रलेखा। यह उपन्यास केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, नैतिकता, धर्म, वासना और त्याग के गहरे प्रश्नों को उठाता है। इसका मूल प्रश्न है, पाप क्या है। कहानी की शुरुआत एक गुरु और उनके दो शिष्यों से होती है। गुरु का नाम है रत्नांबर, उनके दो शिष्य हैं श्वेतांक और विशाल देव। उनसे प्रश्न करते हैं, गुरुदेव पाप क्या है। रत्नांबर इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते। वे कहते हैं कि पाप को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। इसलिए वे दोनों शिष्यों को अलग अलग व्यक्तियों के पास भेजते हैं, एक भोग विलास में डूबे हुए सेनापति बीजगुप्त और दूसरे कठोर तपस्वी योगी कुमारगिरी। यहीं से कहानी दो धाराओं में आगे बढ़ती है। चित्रलेखा का प्रवेश। अब कहानी में प्रवेश होता है एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और आत्मसम्मान से भरी नर्तकी चित्रलेखा का। चित्रलेखा कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि विचारों में स्वतंत्र है। समाज उसे वेश्या कहता है, लेकिन उसके अंदर गहरी संवेदनशीलता और आत्मचेतना है। बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम करता है। वह एक वीर योद्धा है, राजसी ठाट बाट में रहने वाला, लेकिन चित्रलेखा के सामने वह भावुक हो जाता है। बीजगुप्त जीवन को पूरी तरह भोगना चाहता है। वह मानता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए उसे पूरी तरह जी लेना चाहिए। चित्रलेखा भी उसके साथ रहती है, लेकिन वह केवल भोग की वस्तु नहीं है। वह अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को समझती है। दोनों के बीच प्रेम है, आकर्षण है, लेकिन अस्थायित्व नहीं। दूसरी ओर है कुमारगिरी, एक कठोर योगी जिन्होंने संसार त्याग दिया है। वे तप, संयम और वैराग्य में विश्वास करते हैं, लेकिन कहानी यही मोड़ लेती है। जब कुमारगिरी की मुलाकात चित्रलेखा से होती है तो उनका तप डगमगाने लगता है। जिस स्त्री को समाज पाप का प्रतीक मानता है, वही स्त्री एक महान योगी में मन में आकर्षण जगा देती है। यहाँ लेखक दिखाते हैं कि मनुष्य चाहे कि जितना भी तपस्वी क्यों ना हो, वह भावनाओं और वासनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। कुमारगिरी अपने भीतर के आकर्षण के संघर्ष से लड़ते हैं। वे स्वयं को पवित्र मानते हैं, लेकिन उन्हें अपने मन की कमजोरी दिखने लगती है। दूसरी ओर बीजगुप्त धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति भोग विलास में डूबा था, वह अब त्याग की भावना समझने लगा। यही उपन्यास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। भोगी बैरागी बनता है और बैरागी भोगी। कहानी के अंत में शिष्य अपने गुरु के पास लौटते हैं। उन्होंने देखा कि जिसे समाज पापी मानता है, वह भी परिस्थितियों का शिकार है, और जिसे संत मानते हैं, वह भी मनुष्य है। तब गुरु रत्नांबर कहते हैं, पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य की परिस्थितियों और दृष्टिकोण का अंतर है। अर्थात पाप कोई अस्थायी वस्तु नहीं, बल्कि परिस्थिति और मानसिकता का परिणाम है। चित्रलेखा इस उपन्यास की आत्मा है। वह ना तो पूरी तरह पाप है, ना पूरी तरह पुण्य। वह एक स्वतंत्र चेतना है जो समाज की बनाई सीमाओं से परे है। वह प्रेम करती है, त्याग करती है और अंततः जीवन के सत्य को समझ लेती है। मनुष्य मूलतः परिस्थितियों का दास है। पाप और पुण्य की रेखा बहुत पतली होती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ा सत्य मानव मन की जटिलता है। यह उपन्यास हमें यही सिखाता है। तो दोस्तों, चित्रलेखा हमें यह सिखाती है कि पाप बाहर नहीं, हमारे भीतर की सोच में छिपा होता है। अब सवाल यह है, क्या हम सच में किसी को पापी कहने का अधिकार रखते हैं या नहीं। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।